पदम मंत्रिमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे भक्तों, सभी भक्तों के विचार बहुत ही उत्तम, सभी के विचार विचारणीय हैं, लेकिन रामायण एक दोहे में रामायण में बताया है कि जो न तरे भव सागरो और नर समाज अस पाए सुकृति नंदक मंद मत आत्मा ने गत जाए। मेरे प्यारे भक्तों, इस मानव चोले को प्राप्त करने के बाद भी जो भक्ति इस भवसागर यानी जन्म मरण से रहित नहीं हो सका, वो तो ऐसे समझो जैसे आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। हमारे भगत जी कह रहे थे, जवाहर मार साहब, बात तो सत्य है, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, रामायण का एक दोहा और कह रहा है कि शिव बिरंच मोहई और को है बपरान काय मोह माया प्रबल पामर करई। मेरे प्यारे भक्तों, ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे को इस माया ने मोहित कर लिया, तो हम पामर जीव तो किस गिनती में है। सोदासी रघुवीर की और मिथ्या समझे सोए और छूटे न राम कृपा बिनु नाति कयों पद रो। मेरे प्यारे भक्तों, वो माया है तो परमात्मा की, लेकिन उस माया को हमने अपनी मान ली। दुख का कारण जीव आत्मा परमात्मा के बिछड़ने का कारण सिर्फ यही है, जो माया परमात्मा की है वो माया हमने अपनी मान ली। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, जीव, माया और ईश्वर तीनों अनादि हैं। इस माया में रहकर ही हमें उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है। कैसे? एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक राजा एक घोड़े पर चढ़ करके जंगल की तरफ निकला। जेठ की दोपहरी थी, राजा को प्यास लगी। राजा ने सोचा मुझे प्यास लगी है तो इस घोड़े को भी प्यास लगी होगी, भाई कहीं पानी का किनारा देखें। तो राजा ने एक किसान का रहट चलता हुआ देखा, कुएं पर रहट लगा हुआ था। राजा ने जाकर के उस रहट के पास घोड़ा से उतरा, तो जैसे ही उस घोड़े को वो पानी पिलाने लगा, तो मेरे प्यारे को तो बूढ़े बड़े सब जाने की रहट की आवाज कट 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 की आवाज होती है। तो जैसे ही घोड़ा पानी पीने लगा, वो रहट आवाज करने लग गया और घोड़ा पानी से दूर हट गया। राजा उस किसान से कहने लगा कि भैया थोड़ी देर तेरी यार रहटे बंद कर दे ताकि मेरा घोड़ा पानी पी ले। तो वो किसान राजा को कह रहा है कि महाराज अगर ये मेरा रहट बंद हो गया तो पानी भी बंद हो जाएगा, आपका घोड़ा पानी कहां से पिएगा। मेरे प्यारे भक्तों, कहने का भाव यही है कि हमें घर गृहस्थ में रहकर अपने गृहस्थ का पालन करते हुए और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान चिंतन भजन करना है। भाई अगर हम इसी खटखट में से दूर रहेंगे तो भाई वो खटखट तो वो दूर हुई। अगर हम जंगल में जाकर के अगर ये कहीं साहब जंगल में जाकर के भजन कर लें तो भाई वहां भी हमें खटपट, क्योंकि फिर भी ध्यान हमारा वहीं
रथ में रहेगा, घर में रहेगा। मेरे प्यारे भक्तों, अगर रामायण की एक भी बात हम मान लें, एक चौपाई को अपने अंदर धारण कर लें, तो कल्याण होने में देर नहीं है। एक रामायण की एक ही दोहा कह रहा है, चौपाइएगा कि श्रवण समीप भये सित केसा और मनौ जरठपन अस उपदेशा। राजा दशरथ के एक कान की बगल में एक सफेद बाल आया था, तभी उन्होंने निश्चय कर लिया, मन में विचार कर लिया कि भाई अब तक मैंने खूब राजकाज का जो भार था मैंने अपने ऊपर लिया, लेकिन जो ये राजकाज का भार है अब मुझे इसको पुत्रों को सौंप करके और भगवान के चिंतन भजन में लग जाना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, ये बाल हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि भैया मैंने मेरे रंग बदल दिए, तो भैया तू तेरे जीवन के रंगों को तो बदल दे, तू तेरे जीवन के काले कारनामों को छोड़ दे। मेरे प्यारे भक्तों, काले कारनामे कौन से था? काई से हम राग कर रहे हैं, काई से ईर्षा कर रहे हैं, काई से जलन कर रहे हैं, काई से दुश्मनी राख रहे हैं, यही तो काले कारनामे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इनको छोड़ दीजिए। वो परमपिता परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो परमपिता परमात्मा आपके बिल्कुल नजदीक है। तो कहने का भाव मेरे प्यारे भक्तों, एक जगह गीता में आया है, मन ही मनुष्य नाम बंध मोक्ष नाम कारणम। जो ये मन है यही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर ये मन संसार में लग जाता है तो इस जीव का पतन होने में देर नहीं लगती है, और यही मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है तो भाई कल्याण होने में देर नहीं है। एक भजन में बताया कि दुनिया से क्या मिलेगा।
करनी कर चलो, हम अपने जगह पर रोए। मेरे प्यारे भक्तों, ऐसी करनी करके जाइए जिससे हमारे पीछे संसार हमारे प्रति रोए और हम हंसाते को चले जाए। दूसरी कड़ी क्या बता रहा है, भक्तों से यही निवेदन, भाई संसार के सब काम करो, नौकरी वाला है नौकरी करो, खेती वाला है खेती करो, क्योंकि एक दोहे में बता दिया, कर से कर्म करो विदनाना और मन राखो जा कृपा निधाना। शरीर से सारे कार्य करो लेकिन मन को उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लगाए रखो, निश्चित ही कल्याण होगा।